यस लिखो, अ मैन इज परफॉर्मिंग योगा, अ मैन इज परफॉर्मिंग योगा with heads down and legs up. A man is performing yoga with heads down and legs up. If his face is towards west, A, his face is towards west. In which direction? His face is towards west. In which direction his left hand will be? हो गया? अरे वो तो सब बराबर है, वो तो समझ में नहीं आ रहा था इसलिए पूछा। अब देखो, यदि उसका वेस्ट की तरफ क्या है, फेस है, तो हम वेस्ट की जगह किधर मानेंगे? ईस्ट। ये इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ मान लिया मैंने, तो ये इधर की तरफ देख रहा है, ईस्ट की तरफ। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये तो क्या हो गया, लेफ्ट, और ये क्या हो गया, राइट। तो उसका लेफ्ट हैंड किधर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ। बस ये काम करना। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और सनसेट सनराइज में एको कर लो, यदि कोई दिक्कत हो तो, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस करूंगा। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, वन इवनिंग बिफोर सनसेट, इसका नाम ले देता हूं। मनस्विता एंड दीपिका वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, ठीक है। अच्छा तेरा नाम लेना है क्या? अरे किसी का भी नाम ले लो, फिर तो मजाक कर। मनस्विता एंड दीपिका है, स्पेलिंग गलत है। अरे भावनाओं को समझो ना यार, ऐसे। एंड दीपिका वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। If Deepika's shadow was exactly, if Deepika's shadow was exactly to the left of Manaswita, if Deepika's shadow was exactly to the left of Manaswita, then in which direction Deepika was facing? Was facing. In which direction Deepika was facing? बताइए आंसर। पक्का? देखते हैं, मुझे नहीं पता, ऐसे नहीं, मेरे को नहीं आता। देखो इधर शेडो, सनसेट है। अब इधर शेडो है, तो किसका लेफ्ट हैंड है? दीपिका का। कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड है। अब दीपिका का लेफ्ट हैंड है इधर की तरह, मुझे चित्रांश दे देना है। अब देखो इधर, मनस्विता और दीपिका का क्या है? लेफ्ट हैंड। ये दीपिका का लेफ्ट हैंड है इधर, तो दीपिका किधर की तरफ देख रही है? क्या बताया था कल? साउथ। नॉर्थ की तरफ देख रही है भाई, इसका लेफ्ट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है। अब ऐसे देख लो ना यार, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये मेरा कौन सा हैंड है? राइट है। तो यदि ये मेरा राइट है तो मैं किधर की तरफ देख रहा हूँ? नॉर्थ की तरफ। और लेफ्ट हैंड है तो मैं किधर की तरफ देखूंगा? इसका मतलब दीपिका किधर की तरफ देख रही है, और मनस्विता, दीपिका की शेडो मनस्विता के क्या है, किसमें है?
लेफ्ट में, तो ये मनीषा का लेफ्ट है भाई, ये क्या मनीषा का लेफ्ट है, तो मनीषा किधर की तरफ देख रही है, साउथ की तरफ, तो दीपिका किधर की तरफ देखेगी, नॉर्थ की तरफ। अब तुम्हारा आंसर गलत क्यों आ रहा था, साउथ कहाँ बोल रहा है, नॉर्थ को आना चाहिए ना आंसर, तो कंफ्यूजन हो गया, देखो बुरी तरह कंफ्यूजन, वो तो कंफ्यूज, ऐसा लग रहा है, दोबारा देखो, कल क्या बताया था बेटा, इधर समझो, इधर लेफ्ट हैंड है तो ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, किसमें, सनराइज, इधर लेफ्ट हैंड है तो ये किधर की तरफ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, सनराइज। अब यदि इधर राइट हैंड है और इधर लेफ्ट हैंड है तो भी नॉर्थ की तरफ देख रहा है। अब ये किसका किसका लेफ्ट हैंड है, इधर मनीषा का, मनीषा का क्या है, राइट हैंड है लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट राइट नॉर्थ, बस ये याद रखो आप, लेफ्ट राइट नॉर्थ, मनीषा का लेफ्ट हैंड है इधर, तो मनीषा किधर की तरफ देख रही है, साउथ की तरफ, इसका मतलब दीपिका किधर की तरफ देखेगी, नॉर्थ की तरफ। आया क्या, आप मत देखो कि भाई शेडो, आपको पता है शेडो किधर बन रहा है, चाहे आपका सनसेट हो चाहे सनराइज हो, बस इसको याद रखो, लेफ्ट राइट नॉर्थ, किसी का भी लेफ्ट हैंड इधर की तरफ आ रहा है तो वो नॉर्थ की तरफ देखेगा, किसी का भी राइट हैंड इधर की तरफ आ रहा है तो वो नॉर्थ की तरफ देखेगा। अब उसने बोला दीपिका की शेडो, दीपिका का लेफ्ट हैंड नहीं बोला, दीपिका की शेडो मनीषा के किसमें, तो दीपिका की शेडो तो इधर ही बनेगी, और ये मनीषा का क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट है तो इसका मतलब मनीषा किधर की तरफ देख रही है, साउथ की तरफ, तो दीपिका किधर की तरफ देखेगी, नॉर्थ की तरफ। अब क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ऑनलाइन, कोई कंफ्यूजन, बेटा ये मुझे लगा इसमें कंफ्यूजन हुआ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, किसी का भी हो। मैंने किसका बताया था, मैंने सनराइज का ऐसे नहीं बताया था, बेटा गलत बोल रहा है तो। मैंने ऐसे बोला था, यदि सनराइज में शेडो की तरफ लेफ्ट हैंड आ रहा है तो आप नॉर्थ की तरफ देखोगे, मैंने ऐसा बताया था। मैंने बोला था कि यदि आप शेडो की तरफ कौन सा हैंड आ रहा है, लेफ्ट हैंड आ रहा है, तो आप किधर की तरफ देखोगे, साउथ, ऐसा ही बोला था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप तो और सब कुछ भूल जाओ, सनसेट सनराइज सब भूल जाओ, आप तो ये देखो, सिर्फ इतना याद रखो, इधर लेफ्ट हैंड आ रहा है इधर राइट हैंड आ रहा है, तो आप किधर की तरफ देखोगे, नॉर्थ की तरफ, चाहे सनसेट हो चाहे सनराइज, शेडो आपको पता है कहाँ बनी। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सनसेट है, दीपिका का शेडो किधर की तरफ बन रहा है, मनीषा के, तो शेडो तो इधर ही बनेगा ना, तो मनीषा के लेफ्ट में बन रहा है, तो लेकिन यहाँ तो क्या लिखा हुआ है, राइट, लेफ्ट में बन रहा है, तो मनीषा किधर की तरफ देख रही है, साउथ की तरफ, तो दीपिका किधर की तरफ देखेगी, फाइनल, कुछ भी नहीं करना, ये याद रखना बस, चाहे शेडो किधर भी बने, उसमें क्या दिक्कत आती है, चाहे सनसेट हो चाहे सनराइज हो, दोनों क्वेश्चन इसी तरह से कर लो बस, लेफ्ट राइट नॉर्थ, बस ये याद रखो, लेफ्ट राइट नॉर्थ। अब शेडो आपको कहाँ बनानी है वो आपको डिस्कस करना, सनसेट सनराइज होगा तो शेडो इधर बनाओ, सनसेट होगा तो शेडो इधर बनाओ, दोनों का मतलब कंफ्यूजन, लिखो लिखो लिखो, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन दूर करेंगे। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, X and Y are talking to each other. One morning after sunrise, X and Y are talking to each other face to face. If Y shadow was exactly to the right of X, Y shadow was exactly to the right of X, in which direction X was facing? सोच लो आराम से,
इफ वाई शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ, मैंने क्या बोला, राइट ऑफ एक्स ही बोला है क्या? तो इन विच डायरेक्शन वाई वाज फेसिंग, इन विच डायरेक्शन वाई वाज फेसिंग, if y shadow was exactly to the right of x, right of x, in which direction y was facing? सिंपल। अब देखो इधर, मैंने बोला दोनों क्वेश्चन में इसी से करवाऊंगा। किसके राइट में है? x के राइट में, x के राइट में मतलब ये राइट, ये x के राइट में, तो ये राइट में आ गया था, इसका मतलब x किधर की तरफ देख रहा है? साउथ की, तो y किधर की तरफ देखेगा? मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मैंने सिर्फ इसी को यूज किया। अब जो मैंने कल लिखवाया था ना उसको भी समझा दूं। एक और लिखो, वन इवनिंग बिफोर सनसेट, Ram and Rahim were talking to each other फेस टू फेस। अब फेस टू फेस हो या बैक हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए रहीम शेडो was exactly to his right side, then Ram is facing in which direction? रहीम की शेडो किधर की तरफ है? बेटा चैट डिलीट किससे करता है? हाँ रिमूव कर दिया यार, ये तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा यार, ये ऐसे तो मैं क्लास फिर मैं ऑनलाइन किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा बेटा। यदि आप ऐसा काम करोगे तो मैं ऑनलाइन किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा। अरे यार ऐसे तो, अब मैं तो क्लास में था, मैंने तो हाथों हाथ सबको भाई मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो जितने आते गए सब अपना पा गए क्लास में। मैंने जैसे एडमिट किया, जैसे मैंने दो जने दिख रहे हैं, मैंने एडमिट किया, तीसरा जना अचानक आएगा तो वो अपना पेंटर होगा। मुझे तो अभी दिखा। बेटा फिर मैं ऑनलाइन एंटर नहीं करूंगा किसी को भी यदि ऐसी बात होगी। उसने क्या करा, पहले अपना नाम कुछ था फिर बाद में चेंज किया, कोई गलत बात। बेटा ऐसी कोई भी बात हो तो आप मुझे हाथों हाथ पे बताया करो ऑनलाइन वाले, क्योंकि तुम ही पता रखोगे कि क्या है क्या नहीं।
चलो कोई बात नहीं, अभी तो रिमूव कर दिया मैंने। आप यस, मैंने बोला कि आपको, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको कल जैसे बताया था वैसे सोच लो, या मैंने आज बोला जनरल तो जनरल सोच लो। यदि मैं आज की बात करूं, मैंने क्या बोला, किसका कब बोला, सनसेट बोला, किसकी शेडो, रहीम की शेडो किधर की तरफ है, राम की राइट में नहीं, खुद के राइट में। तो राम खुद के राइट में है, तो इसका मतलब रहीम नॉर्थ की तरफ देख, रहीम किधर की तरफ देख रहा है, नॉर्थ की। तो इसका मतलब राम किधर की तरफ देखेगा, साउथ की। यही आ रहा था आंसर, यही आ रहा था। अब मैंने कल क्या बताया था, कल क्या लिखवाया था बताओ, ला मेरे को दो, सनसेट वाला बता, तभी तो समझाऊंगा कि। हाँ है, नॉर्थ की तरफ, तो यही तो बोला मैंने, यही तो बताया अभी भी। है देख इधर, रहीम की शेडो राइट में बन रही है, तो वो किधर की तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब राम किधर की तरफ देख रहा है, यही तो बताया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों को मिक्स कर दो आप, सनसेट सनराइज दोनों मिक्स कर दो आप। क्या मिक्स करके क्या बोलोगे, सिर्फ ये याद रखो, शेडो लेफ्ट की तरफ बन रही है, और बस, शेडो लेफ्ट की तरफ बन रही है तो भी नॉर्थ की तरफ देखेगा, शेडो राइट की तरफ बन रही है तो भी नॉर्थ की तरफ देखेगा, चाहे सनसेट हो चाहे सनराइज, कोई आपको सोचने की जरूरत। अब पिछले वाला प्रॉब्लम बोलो वैसे, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई वाला। अब किसकी शेडो, वाई की शेडो किसकी बन रही है, राइट ऑफ एक्स, सनसेट है सनराइज है, सनराइज है, तो सनराइज में राइट ऑफ एक्स, मतलब एक्स इधर की तरफ, इसका राइट हैंड इधर है, तो एक्स की डायरेक्शन किधर होगी, साउथ। तो बोलो वाई की डायरेक्शन क्या होगी, यही लिखवाया था। अब क्लियर है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है पक्का। चलिए अब हम डायरेक्शन वाले करते हैं भाई, ये तो आपके जनरल प्रॉब्लम थी, डायरेक्शंस वाले की बात कर रहे हैं। तो उसके पास मेरे को एक बार बताओ, या तो उसके पास लिंक जाता कहाँ से, कोई भेजता है, वो तो है ही 100%, कोई भेजता है तो कोई ना कोई जो भेजता है। नहीं ग्रुप पे तो ऐड नहीं होगा, तो कल से मैं इसका पासवर्ड चेंज कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद कोई मत भेजना। वो है, चलो मतलब प्रशांत को सब पता है कि कैसे आएगा। देखो, नमिता वॉक्स 14 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, नमिता वॉक्स 14 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, then turn to her right and walks 14 meter, and then turn to her left and walks 10 meter.
again turning toward left, and walks 14 meters. What is the shortest distance between the starting point and present position? Starting point and present position. What is the direction from starting point? From starting point. निकालो. फोर्टीन मीटर टुवर्ड्स वेस्ट. अब इसके बाद क्या ले रहा है? राइट. राइट का मतलब क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा. क्लॉकवाइज कितना जा रहा है? 14 मीटर. एंड देन टर्न टूअर लेफ्ट. लेफ्ट कितना जा रहा है? 10 मीटर. फिर उसके बाद अगेन टर्निंग टूअर लेफ्ट. लेफ्ट कितना जा रहा है? 14 मीटर. इसका मतलब कैसे उल्टा? कितना मीटर जा रहा है? 14 मीटर. तो सेम यही आ गया. फिर इसके बाद एक स्टार्टिंग में वेस्ट में जा रहा है ना. मैंने कहा ले गया नोट. अरे यार रुक जा यार प्लीज यार. भावनाओं को तो समझ. चलो कोई बात नहीं. 14 मीटर. एंड इसके बाद कहाँ पहुंच गया? क्या यहाँ तक पहुंच गया? दोबारा देख लेते हैं. 14 मीटर. ये रहा, देख इधर, ये रहा ओरिजिनल पोजीशन. 14 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट. टर्न टूअर राइट 14 मीटर. टर्न टूअर लेफ्ट 10 मीटर. अगेन टर्निंग टू है. यहाँ पहुंच गया. कितना डिस्टेंस है भाई? ये हो गया 24. तो डिस्टेंस हो गया 24. और स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट. जा भी किधर की तरफ रहा है? वेस्ट की तरफ. डिस्टेंस हो गया 24 मीटर. डिस्टेंस 24 मीटर. डायरेक्शन वेस्ट. आया? कोई दिक्कत? ऑनलाइन कोई दिक्कत? ये फाइनल पोजीशन है बेटा, डी वाली. डी वाली फाइनल पोजीशन है. बेटा कब करवाने लायक कुछ भी नहीं है. मैं एक दो प्रॉब्लम और करवा देता हूँ. सब यही है. बस वो लेफ्ट राइट करता रहेगा बस, और कुछ नहीं. एक दो प्रॉब्लम जो आ चुकी है, एक दो अच्छी प्रॉब्लम है जो लास्ट ईयर आई थी, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे. नेक्स्ट एंगल वाली करवा दो. देखो एंगल वाली. A man is facing northwest. A man is facing northwest.
he turns 90 degree in the clockwise direction. In the clockwise direction. And then 135 degree in the anti-clockwise direction. Finally, (245 or 225 degree in the clockwise direction. In which direction is he now from the starting point? In which direction is he now? किस डायरेक्शन में है वो अभी? मैंने क्या बोला था, क्लॉकवाइज को क्या लेंगे? प्लस. तो प्लस हो गया, देखो +90 प्लस 225 और -135. निकालो कितना आ रहा है? 180 आ रहा है. 180 आ रहा है ना? अब देखो इधर नॉर्थ वेस्ट ये रहा. अब यदि 180 की बात करोगे तो 180 में तो इधर जाएगा सीधा, तो साउथ वेस्ट. इसका मतलब आप कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट. क्लियर? साउथ ईस्ट, सॉरी तुमने बोला मैंने वेस्ट लिख दिया, साउथ ईस्ट. लगता है कि तुम्हारे ऊपर ज्यादा विश्वास हो गया. 180 डिग्री. हाँ निकल. हो जाएगा. अभी है क्या स्कैनर किसी के पास? नहीं है, लाना पड़ेगा उधर से. लाऊं? एक एक प्रॉब्लम और करवाना है. इसमें देख लेता हूँ, इसमें है क्या. हो गया आधा घंटा. तुम कितना पढ़ोगे यार ऐसा? ये वाली क्लास तो 40 मिनट्स वाली तो कंप्लीट हो जाएगी. 40 मिनट्स की वाली हो जाएगा बस, फिर मैं चल जाऊंगा. 5 मिनट. अरे ऐसा क्या कर रही है? फुल दादागिरी है. तो देख लूंगी तुझे है. चलो लिखो. अमित वो 30 meters towards east, took a right turn and walked 40 meters. Then he took a left turn and walked 30 meters.
in which direction is he now from the starting point? From the starting point. In which direction is he now from the starting point? डिस्टेंस बाद में देख लेंगे, पहले ये निकालो कौन सी डायरेक्शन है। ईस्ट में आ रहा है, और कोई? साउथ साउथ ईस्ट ही आएगा। यही बना। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी पे है? साउथ साउथ ईस्ट। देखिए भाई डायरेक्शन तो हो गया साउथ ईस्ट। अब सपोज मुझे ये डिस्टेंस निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। कैसे लगेगी देखो पाइथागोरस थ्योरम समझना। ये 30 और ये 30 कितना हो गया? 60, और ये कितना हो गया? 40। तो आपका वैल्यू आ गया डिस्टेंस 60 का स्क्वायर प्लस 5200। 20 कॉमन आ जाएगा, 400 कॉमन आ जाएगा। तो 400 कॉमन आया तो अंदर 13 बचा। बाकी तो आप ऑप्शन से कैलकुलेटर से निकाल लेना और ऑप्शन से चेक कर लेना कौन सा। तो ये आ गया 20√30। ये डिस्टेंस कैसे निकाली देख लीजिए वापस। भाई ये 30 और ये भी 30, तो 30 और 30 कितना हो गया? 60। और ये कितना है? 40। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये वैल्यू 20√13 मीटर। ठीक है, बस जाऊं? चलिए भाई, अब आपका टेस्ट है, इसके लिए बोल रहे हैं ये कि भाई हमें तैयारी करनी है। ठीक है।